चाहते हैं। ये सबूत दिया आपने, 100 रुपया दिया है और इनका भी कहना है तेरे जैसी कोई जोश कराते हैं नौगंज में। उनके साहबजादे उनकी बेटी है, बेटा है, लेकिन जब घर में बेटी पैदा होती है तो जब पैदा होती है घर में बेटी तो रहमत बन के आती है, और जब कहीं शादी करते हैं तो बरकत लेके जाते हैं, और वही लड़की जब माँ बनती है तो औलाद के लिए जन्नत लेके जाती है। लेकिन ये शेर पेश कर रहा हूं, जीनते वक्त में तनवीर बन के आती है, खुशनुमा अजीजों की तहरीर बन के आती है। जिन्हें नफरत है बेटियों से वो सुन ले जरा, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती है, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती है। आए हैं सुभान अल्लाह। ये 50 रुपया मिला, एक शेर और सुन लो, कैसा लग रहा है। जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, रमा भाई, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। बेअमल कैसे समझ पाए मोहब्बत क्या है, बेअमल कैसे समझ पाए मोहब्बत क्या है, एक तवायफ ये क्या समझे कि इज्जत क्या है। ऐसी औलाद के होने से ना होना बेहतर, माँ से जो पूछे तेरे दूध की कीमत क्या है। दुनिया में हर चीज
तो रसूल पाक ने फरमाया कि माँ की फरमा बरदारी करें। तीसरी दफा उससे कहता है या रसूल अल्लाह जो सबसे बड़ा काम हो वो काम बताएं। सरकार दो आलम ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि तुम जिहाद भी करके आओ तो भी काम बड़ा नहीं होगा। अगर तुमने माँ बाप की खिदमत कर लिया तो गोया तुम जन्नत के हकदार हो जाओगे। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं माँ बाप को तकलीफ ससुर को सलाम करता है और माँ को देता है गालियां, बेटा सास का एहतराम करता है। मेरा भी कहना है चार मिसरे कि अब के बेटे बीवियों की जान में रहने लगे। सुनिएगा, अब के बेटे बीवियों की जान में रहने लगे और छोड़कर माँ बाप को ससुराल में रहने लगे। जब तलक थी मुफलिसी यानी गरीबी, जब तलक थी मुफलिसी ये घर के छप्पर ही अजीज और आ गई दौलत तो नैनीताल में रहने लगे। आपने मुझसे अक्सर सुन लीजिए, माथे की लकीरों को मिटाने लगे हैं लोग और हाथों की लकीरों को दिखाने लगे हैं लोग। माँ बाप की नसीहत को चूल्हे में डालकर बीवी को अपने सर पर बिठाने लगे हैं। देखिए 100 रुपया भाई ने दिया। कुछ शेर मैं इनको और सुना रहा हूँ। बहुत अच्छा, माँ की अजमत को, माँ की बुलंदी को नवाजा। गरीब हूँ मगर सरदार से नहीं मिलता, जमीर बेचकर मकार से नहीं मिलता। जो हो सके तो तुम इसको संभाल कर रखो, ये माँ का प्यार है, बाजार में नहीं मिले। मेरा दावा है जिंदगानी में वो कभी ठोकरे न खाएगा। जिसने माँ बाप की दुआ ली है वो बुलंदी जरूर पाएगा। लेकिन समय आया मेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया। माने आंखें खोल दी, घर नहीं जाना हो गया। लेकिन कुछ बातें परवेज भाई और सुनाऊं, एकदम हदीस की रोशनी में होगा। क्या कर रहा है आज का इंसान मोमिनो? इस्लाम से वो हो गया अनजान मोमिनो। करता नहीं है बाप से और माँ से मोहब्बत, रखता है सगे भाइयों से दिल में अदावत। रखता है सगे भाइयों से दिल में अदावत। बीवी का हाल पूछता है बार बार, ये करता नहीं है माँ से जरा सा भी प्यार ये इस दौर के इंसान को क्या हो गया यार? आएगी अगले इनको खुदा देखो जाने कब। माँ की दुआ में जानते हो कितना असर है? मिल जाए जिसको माँ उसका जन्नत ही मिल जाए, जिसको माँ उसका जन्नत ही नहीं घर है। वो माँ जो अपने बेटे को खून से सींचे
और जन्नत इसीलिए है उसके पाँव के नीचे। पाँव के नीचे। करना है खुश अगर तुम्हें परवरदिगार को, ठुकराओ ना दोस्तों तुम माँ के प्यार को। माँ के करीब जो है बड़ा खुश नसीब है, जो दूर है माँ से वो बड़ा बदनसीब है। हाँ, नारंग चाय वाले। हाँ, 50 रुपए दिए। जो दूर है माँ से वो बड़ी बड़ा बदनसीब है। कितनी मुसीबतों से तुझे पालती है माँ, इंसानियत के सांचे में तो ढालती है माँ। माँ 9 माह तुझको पेट में रखती है माँ तेरी, क्या क्या मुसीबतों से गुजरती है माँ तेरी। हर आदमी से रब का ये फरमान कह रहा है, ऐसा ज्यादा चंचल बस यही कुरान कह रहा है। तो ये वलियों की दुआओं को भी रद्द कर सकता है, लेकिन किसकी दुआ को रद्द नहीं कर पाता है। हाँ, क्या बात है। हदीस की रोशनी में शेर सुनिए। बस एक माँ की मोहब्बत दिखाई देती है, जमीन पे एक ही औरत दिखाई देती है। ऐ बूढ़ी माँ, तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। देखिए मेरा क्या कहना है कि बुलंदी देर तक हर शख्स के हिस्से में रहती है। भाई जान तवज्जो चाहूंगा, बुलंदी देर तक हर शख्स के हिस्से में रहती है और बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। और अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ, मैं घर जब तक न लौटूं, माँ मेरी सज्जे में रहती है। निकलता हूँ, माँ मेरी सज्जे में रहती है। हाय हाय, बाप की अजमत पर नवाजा। भाई का कहना है कि मैं जब तक घर से न निकलूं, माँ मेरे सज्जे में रहती है। लेकिन भाई दुख भी ला सकती है, लेकिन जनवरी अच्छी लगी। और जैसे बच्चों को ये जल्दी फुलझड़ी अच्छी लगी, तेरे दामन में सितारे हो तो होंगे फलक, मुझको अपने माँ की मैली ओढ़नी अच्छी लगी। शादियां कर कर के बेटे, मतलब तवज्जो चाहूंगा, शादियां कर कर के बेटे जा बसे परदेश में, तो दिल खतों से और तस्वीरों से बहलाती है माँ। और मरते दम बेटा अगर आ पाए ना परदेश से, तो अपनी दोनों पुतलियां चौखट पे रख जाती है माँ। तू यही है तो पयामा सा ये घर लगता है। सुनिए, एक शहर मैं बोलूंगा। नजर इरादे लाख होते हैं मगर दिल टूट जाते हैं, और वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। तू नहीं है तो पयामा सा ये घर लगता है। रात क्या चीज है, दिन में भी तो डर लगता है। अरे सच राहों पे जो आसान सफर लगता है,
ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। भाई रद्द कर दे खुदा चाहे बहुत अच्छे तबला वादक हैं, हमारे साथ ही आए हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है माँ की मोहब्बत में दे रहे हैं। अल्लाह इनको अच्छा रखे, हर बलाओं से महफूज रखे। और ये हमारा बच्चा 50 रुपया लेके आया, अल्लाह इसको तौफीक दे। कम से कम अपनी माँ बाप की इज्जत को नवाजा उसने। आए हैं, खूब खुश रहो बेटे, यहाँ भी कामयाब रहोगे, महशर में भी कामयाब रहोगे इंशाअल्लाह। और हमारे मोअज़्ज़िज़ मोहतरम बहुत अच्छे फनकार मेरे जनाब पप्पू भाई फैजाबाद बहुत अच्छे कलाकार हैं। अल्लाह ताला उनको खूब खुश रखे और रहमतों का नुज़ूल करे, हर बलाओं से पूरे घर को महफूज रखे, आमीन। और इस लायक नहीं हूँ, मुझे दुआओं से आपने नवाजा है, आपका ज़रूर नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो खुदा उसे खुशबू चांद तारे कहकशा भी साथ है, ये जमीन भी साथ है और आसमां भी साथ है। माँ ने बचपन को सवारा, जिंदगानी माँ ने दी, दूध बच्चों को पिलाया, नौजवानी माँ ने दी। माँ के रुतबे का यारो लगाओ अंदाजा, माँ के रुतबे का यारो लगाओ अंदाजा, माँ अगर जन्नत है तो बाप है दरवाजा। जिससे माँ जिससे हराबी और अगर माँ बाप को हमेशा चाहना, अगर चाहते रहोगे तो इंशाअल्लाह कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये मेरा दावा है, सरकार की हदीस है, इस बात की गवाह है। माँ जिससे है राज़ी, जिससे है राज़ी,
माँ जिससे माँ जिससे है नाज़ी तो खुदा उससे है राज़ी, खुदा उससे है राज़ी। माँ जिससे खफा हो, माँ जिससे खफा हो उसे उस पर जब कोई चोट आती है तो सबसे पहले माँ कांप जाती है। बाप कितना, बेटा कितना भी नालायक हो, चोर हो, डकैत हो, लेकिन उस पर जब कोई मुसीबत आएगी तो सबसे पहले माँ कांप जाएगी। ये 100 रुपया उस्मान जी ने वो नाशिश तो दिया है, अल्लाह ताला इनको शोहरतों से खूब नवाजे और ऐसा नवाजे का 2-4-10 जिले में इनकी मुकाबला कोई कौवाला न हो। ये दिल से दुआ है क्योंकि आपने माँ बाप की अजमत को नवाजा। और वो भी शेर सुनाऊं ना जो मैं पेश कर रहा हूँ। 100 रुपया आपने दिया, इसके लिए अल्लाह महदूद शुक्रिया आपका। शहज़ादे अगर तुमसे कभी उन्होंने इस्मत की अजमत को लिखा। हमारे शरीफ परवार साहब जा रहे हैं और लोग भी जा रहे हैं, लेकिन सुनिए, शहज़ादे शहज़ादे अगर तुम Yeah.